कहानी की शुरुआत होती है डेव नाम के एक आम लड़के से जिसे स्कूल में कोई नहीं जानता था। उसके सिर्फ दो दोस्त थे, टॉड और मार्टी। डेव को कोई लड़की घास नहीं डालती थी, मगर फिर भी वो केटी नाम की लड़की को बहुत पसंद करता था। डेव को कॉमिक्स बुक पढ़ने का भी शौक था। एक दिन वो दोस्तों के साथ बैठकर बात कर रहा था कि आज तो कोई असल जिंदगी में सुपर हीरो नहीं बना। मार्टी ने कहा कि सुपर हीरो बनने के लिए या तो सुपर पावर्स या फिर बहुत सारा पैसा चाहिए। है तभी कैफे में क्रिस नाम का एक लड़का आया जो इस शहर के माफिया डॉन फ्रैंक का बिगड़ालू बेटा था। डेव ने देखा कि वो बेहद अमीर है, लेकिन फिर भी वो हमेशा अकेला घूमता रहता है, इसीलिए डेव ने उससे दोस्ती करने का फैसला किया। लेकिन क्रिस के बॉडीगार्ड ने उसे जानकर भगा दिया। इसके बाद डेव और उसके दोस्त बाहर निकले तो गली के कुछ लोगों ने उन्हें लूट लिया। इन सब से तंग आकर डेव ने खुद बुराइयों से लड़ने का फैसला किया। उसने इंटरनेट से हरे रंग का डाइविंग सूट मंगाया और पीछे 2 डंडे बांध दिए। इसके बाद उसने ट्रेनिंग शुरू की ताकि वो सुपर हीरो बनकर कमजोर लोगों की मदद कर सके। उधर माफिया बॉस फ्रैंक और उसके गुंडे अपने अड्डे पर ट्रे नाम के आदमी से पूछताछ कर रहे थे। असल में फ्रैंक ने उसे रशियन गैंग को ड्रग्स बेचने के लिए भेजा था, मगर ट्रे ने कहा कि डील के वक्त अचानक बैटमैन का बेस बनाकर एक आदमी आया और उसने मुझ पर हमला करके सारे ड्रग्स चुरा कर ले गया। मगर रशियन गैंग ने तो फ्रैंक को कुछ और ही कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा कि ट्रे ने सारे ड्रग्स पर खुद कब्जा करके उन्हें थोड़े से ड्रग्स दिए, वो भी ज्यादा कीमत पर। अब फ्रैंक को ट्रे की कहानी पर यकीन ही नहीं हुआ, इसलिए उसने जो नाम के अपने एक आदमी से कहा कि उसे जान से मार दे। इसके बाद हम डेमन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि पहले एक पुलिस वाला हुआ करता था। इस वक्त वो अपनी 11 साल की बेटी मैंडी को सेल्फ डिफेंस सिखा रहा था। उसने मैंडी को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर उस पर गोली चला दी और फिर उसे समझाया कि अपनी हिफाजत करना बेहद जरूरी है। उधर डेव सुपर हीरो बनने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था, मगर उसे बिल्डिंग में कूदने में बहुत डर लगता था। फिर एक दिन उसने उन्हीं गुंडों को देखा जिन्होंने उसे लूटा था। वो गुंडे किसी की गाड़ी लूटने की कोशिश कर रहे थे। तब डेव ने हिम्मत करके अपना सूट पहना और उन पर हमला कर दिया, मगर अंत में गुंडे उसी चाकू मारकर वहाँ से भाग गए। इसके बाद एक गाड़ी उसे रोन कर चली गई। खैर बाद में कुछ लोगों ने एम्बुलेंस से उसे हॉस्पिटल पहुंचाकर उसका इलाज करवाया। कुछ दिन बाद जो ने फ्रैंक को खबर दी ट्रे नाम के आदमी ने रशियन को फिर से दोबारा ड्रग्स बेचे हैं। फ्रैंक को एहसास हुआ कि रशियन ने उसे झूठी कहानी सुनाई थी। उसने गुस्से में आकर जो को अपने भेजे हुए ड्रग्स वापस लाने को कहा। अगले दिन जो ने रशियन बॉस को पकड़ लिया तो उसने कहा कि हाँ, ट्रे तो अभी भी हमें ड्रग्स बेच रहा है, मगर जो ने उसे बड़े से माइक्रोवेव में पकाकर मार दिया। उधर दूसरी ओर डेव की कार एक्सीडेंट की वजह से उसके पेट में मेटल प्लेट्स डाली गई और उसकी नर्व्स में चोट लगने की वजह से दर्द सहने की शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। खैर जब डेव स्कूल वापस गया तो अचानक केटी ने उससे बात की और डेट के लिए पूछा। ये सुनकर तो डेव की होश ही उड़ गए और उसने ये सब अपने दोस्तों को बताया। तब मार्टी ने कहा कि ये सब इसीलिए हुआ कि सारे स्कूल में बात फैल चुकी है कि डेव गे है। ये सुनकर डेव हक्का बक्का रह गया और उसने फिर भी कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो केटी के करीब आना चाहता था। इसके अलावा वो सुपर हीरो बनने के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत कर रहा था और उसने अपना नाम किकैस रख के इंस्टाग्राम पे पेज भी बना दिया। फिर एक रात डेव खोई हुई बिल्ली ढूंढ रहा था तो उसकी नजर 3 गुंडों पर पड़ी जो कि एक आदमी को पीट रहे थे। तभी डेव ने बीच में आकर गुंडों का मुकाबला किया और उस आदमी की जान बचाई। उसकी मेटल प्लेट्स और दर्द सहने की शक्तियाँ उसके काम आ रही थी। उन लोगों ने इसकी फाइट की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दी और कुछ ही समय में किकैस हर जगह पर मशहूर हो गया। इधर डेमन और मिंडी भी ये सब देख रहे थे। मिंडी को लगा कि किकैस सुपर हीरो बन सकता है, पर डेमन उससे ज्यादा खुश नहीं था। फिर बाद में डेव और केटी एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। रसल नाम का लड़का उसे काफी दिनों से परेशान कर रहा है। डेव को गुस्सा आया तो उसने केटी को कहा कि तुम कैकास से मदद मांगो। आखिरकार केटी राजी हो गई और फिर रात को कैकास रसल और उसके गुंडों को धमकाने आ पहुंचा। उसने रसल को केटी से दूर रहने को कहा, मगर गुंडों ने उसे बहुत बुरी तरह मारने लगे। तभी एन वक्त पर मिंडी जो कि हेड गर्ल का भेष बनाकर वहाँ पर आ पहुंची और उसने किकास की जान बचाई। उसने कहा कि वो भी एक सुपर हीरो है और फिर उसने अपने पिता को बुलाया जो कि बिग डैडी के भेष में आए थे। इसके बाद उन तीनों ने मिलकर गुंडों का सामना किया और आखिरकार सबको खत्म करने के बाद मिंडी ने गैंग के सारे पैसे चुराए और अपने पिता के साथ छत के रास्ते से वहाँ से भाग गई। किकास भी उनके पीछे गया, मगर उसे ऊंचाई से डर लगता था। आखिरकार डेव घर लौटकर रोने लगा क्योंकि हेड गर्ल और बिग डैडी की तरह असली सुपर हीरो नहीं था। खैर बाद में हेड गर्ल और बिग डैडी उसके कमरे में उससे मिलने आए और उसकी बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा कि वो भी सुपर हीरो बन सकता है। बिग डैडी ने कहा कि वो इनकी टीम का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे जी जान लगाकर ट्रेनिंग करनी होगी। साथ ही उसे कभी मदद की जरूरत हो तो वो एक खास तरह की फोटो अपलोड कर सकता है जिससे बिग डैडी और हेड गर्ल उसका इशारा समझ जाएंगे। उनके जाने के बाद डेव में फिर से सुपर हीरो बनने का जोश भर गया और वो मेहनत करने लगा। इधर जो ने फ्रैंक को उस दिन की तस्वीर दिखाई जिस दिन उसके ड्रग्स का माल चोरी हुआ था। जो ने कहा
कि उनके एक आदमी ने मरने से पहले ये एक तस्वीर खींची थी। इस तस्वीर में बिग डैडी की पीठ थी, मगर जू और फ्रैंक सिर्फ एक सुपर हीरो को जानते थे, वो था कि कैस। उन्हें लगा कि ये जरूर उसी का काम है। वहीं दूसरी ओर बिग डैडी हिट गर्ल फ्रैंक के आदमी कोडी को अगवा कर रखा था। उन्होंने उस पर अत्याचार करके फ्रैंक के ड्रग माफिया की जानकारी हासिल की और अंत में फिर उसे खत्म भी कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्कस नाम का एक पुलिस ऑफिसर डेमन के घर की तलाशी ले रहा है, जहाँ उसे बहुत सारे हथियार मिले। तभी खुलासा होता है कि डेमन और फ्रैंक दोनों पहले पुलिस वाले हुआ करते थे, पर बाद में फ्रैंक ने डेमन को झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया। इससे डेमन की पत्नी डिप्रेशन में आ गई, जिससे उसकी मौत ही हो गई। फिर डेमन ने छुप कर अपनी ट्रेनिंग शुरू की ताकि वो फ्रैंक से बदला ले सके। जब वो जेल से रिहा हुआ तो उसने मिंडी को भी अपना पार्टनर बनाकर उसे ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर गैंगस्टर फ्रैंक को किक-एस के भेष में एक आदमी दिखाई दिया और उसने गुस्से में आकर उसे पीट कर मार डाला। लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ ये तो असली किक-एस नहीं है। फिर उसका दिमाग ही हिल गया। इधर क्रिस का बेटा छुप कर सारी बातें सुन रहा था। उसके बाद उसने अंदर आकर एक नया प्लान बनाया। उसने कहा कि वो किक-एस की तरह रेड मिस्ट नाम का सुपर हीरो बनेगा और वो फिर फ्रैंक के एक आदमी को ड्रग डील करते हुए पकड़ेगा और उसे पुलिस के हवाले कर देगा। इसके बाद वो भी फिर किक-एस का भरोसा जीतकर उसकी टीम में शामिल हो जाएगा और वो फिर किसी न किसी तरह फ्रैंक तक पहुंचकर रहेगा। जल्दी क्रिस ने अपने प्लान को अंजाम दिया और वो भी मीडिया में मशहूर हो गया। इसके बाद उसने किक-एस के इंस्टाग्राम पेज पर जाकर उससे बात की और फिर वो दोनों कुछ दिनों बाद एक जगह पर मिले। रेड मिस्ट ने किक-एस से कहा कि वो भी उनकी टीम में शामिल होकर लोगों की मदद करना चाहता है। रेड मिस्ट की चमचमाती गाड़ी देखकर किक-एस तो बहुत ही खुश हुआ और फिर वो दोनों फ्रैंक के वेयर हाउस में आ पहुंचे। मगर वहाँ जाते ही उन्होंने देखा कि वेयर हाउस में आग लगी है। वो तुरंत अंदर गए, लेकिन तब सभी मारे जा चुके थे। रेड मिस्ट ने वहाँ से एक टेडी बेयर उठा लिया और एन वक्त पर वेयर हाउस से बाहर आ गया, जिसके बाद दोनों सुपर हीरो अपने अपने रास्ते पर चले गए। इधर फ्रैंक दूर से ही ये सब देख रहा था तो उसे अपने बेटी की बहुत फिक्र हुई। जल्दी क्रिस ने ऑफिस में आकर सबको वेयर हाउस की फुटेज दिखाई। असल में उसने इस टेडी बेयर में कैमरा लगा रखा था। तभी ये खुलासा होता है असल में बिग डैडी ने वेयर हाउस के सभी आदमियों को मारकर वहाँ पर आग लगाई थी। तब फ्रैंक को समझ आया उनका असली दुश्मन किक-एस नहीं, जो कि बिग डैडी है। फ्रैंक ने क्रिस को किक-एस का इस्तेमाल करते हुए बिग डैडी के लिए जाल बिछाने को कहा, मगर डेव वेयर हाउस वाले हादसे के बाद सुपर हीरो की उम्मीद बनने को छोड़ चुका था। पर एक रात उसने देखा रेड मिक्स उसे 1.5 साल ईमेल भेजकर उसे मदद मांग रहा था। आखिरकार डेव ने अपना मन बदला और एक बार फिर से किक-एस सूट पहनकर रेड मैक्स से मिलने पहुंच गया। रेड मैक्स ने उसे बताया वेयर हाउस पर मरने वाले लोगों का इल्जाम तुम पर लगाया जा रहा है। उसने कहा कि उन्हें ही अब असली मुजरिमों को पकड़कर सच साबित करना होगा और इसके लिए उन्हें बिग डैडी की मदद चाहिए होगी। तभी किक-एस ने उसकी बातों में आकर खास सिग्नल दे दिया जिससे बिग डैडी उसकी मदद के लिए आ जाए। जल्दी डेमन और मिंडी ने ये सब देख लिया और उन्होंने डेव को अपने अड्डे पर मिलने के लिए बुलाया। उसके बाद किक-एस और रेड मिक्स अड्डे के लिए निकल गए और फ्रैंक के आदमी भी उनका पीछा कर रहे थे। जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचे तो बिग डैडी को रेड मिक्स पर थोड़ा शक हुआ। फिर उसने उन दोनों को ही अंदर आने को कहा, मगर यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि रेड मिक्स ने अचानक हेड गर्ल को गोली मार दी। तभी अचानक फ्रैंक के आदमियों ने अंदर घुसकर बिग डैडी और किक-एस को बेहोश कर दिया। उधर न्यूज पर ये बात फैल गई कि किक-एस आज अपना असली चेहरा दिखाएगा और सभी उस पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे थे कि अचानक वहाँ पर एक लाइव वीडियो चलने लगी जिसमें फ्रैंक के गुंडों ने बिग डैडी और किक-एस को बंदी बना रखा था। गुंडों ने उन्हें बहुत ही बुरी तरह पीटा और फिर बिग डैडी पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया। तभी एन वक्त पर हेड गर्ल उठ खड़ी हुई। असल में उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, इसलिए उसकी जान बच गई। उसने तुरंत पूरे अड्डे की लाइट बंद कर दी और फिर उसने अपने नाइट विजन गॉगल्स पहनकर सभी गुंडों पर हमलावर कर दिया। मगर इसी हलचल में एक गुंडे ने उसके पिता को आग लगा दी। बिग डैडी बुरी तरह जल रहा था पर फिर भी वो अपनी बेटी को गुंडों का सामना करने के लिए टेक्निक्स बताता रहा। आखिरकार सभी गुंडों को मार गिराने के बाद हेड गर्ल ने आग बुझाई और तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि बिग डैडी का आखिरी वक्त आ चुका था। हेड गर्ल ने उन्हें बारी आंखों से अलविदा कहा और बाद में किक-एस को रिहा कर दिया। फिर किक-एस ने उसे अपने घर ले जाकर शांत किया। इसके बाद डेमन की मौत का बदला लेने का फैसला किया। मिंडी एक स्कूल की लड़की का भेष बदलकर फ्रैंक के ऑफिस पहुंची। किसी ने भी उसका चेहरा नहीं पहचाना था, इसलिए गुंडों ने उसे अंदर आने दिया। लेकिन मिंडी ने अचानक गुंडे के मुंह के अंदर पिस्टल रखकर गोली मार दी और अचानक एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया। फिर मिंडी अपनी हेड गर्ल कॉस्ट्यूम पहनकर फ्रैंक के कमरे की ओर निकल गई। रास्ते में उसने बड़ी ही बहादुरी से सभी गुंडों का खात्मा कर दिया, मगर अंत में उसकी गोलियां खत्म हो गई और गुंडों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। आखिरकार वो उनके हाथों से मरने ही वाली थी कि एन वक्त पर किक-एस जेट बैग पहने हुए उसे बचाने आ गया। साथ ही उसके कंधों पर मशीन गन्स लगी हुई थी जिसकी मदद से उसने सारे गुंडों के चीथड़े
भसड़े उड़ा दिए। इधर फ्रैंक और क्रिस ने अपने ऑफिस से गोलियों की आवाज सुनी कि उन्हें लगा कि उनके गुंडों ने कैस और बिग डैडी को मारने में कामयाब रहे, लेकिन अचानक कैस और हेड गर्ल ऑफिस में घुस आए तो वो दोनों वहीं पर जमे रह गए। जल्दी दोनों टीम्स में जमकर लड़ाई हुई, जहां फ्रैंक हेड गर्ल से लड़ रहा था और कैस क्रिस का सामना कर रहा था। फ्रैंक काफी ताकतवर था और वो हेड गर्ल का पत्ता साफ करने ही वाला था कि तभी फ्रैंक ने पीछे से मिसाइल छोड़ दी। इससे फ्रैंक खिड़की से उड़ता हुआ और हवा में ही उसका बम सब फट गया। इधर क्रिस तलवार उठाकर उनकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि कैस हेड गर्ल को लेकर अपनी जेट पैक पर उड़ गया था। आखिरकार कैस ने उसे एक सुरक्षित जगह पर उतारा और उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि डेमन का पुराना दोस्त पुलिस पार्टनर मार्कस ने मिंडी की देखरेख की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। वहीं रेड मैक्स ने अपना नया विलन सूट तैयार किया जिससे वो कैस और हिट गर्ल से बदला ले सके। और दोस्तों, अगर तुम्हें मौका मिले कि आप सुपर हीरो बन जाओ तो आप क्या क्या करोगे, जरा कमेंट में बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।